ठीक है, जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन हम लोग चलेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जो थे खुदा यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, आपको तो कोई हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। खुदा यीशु अपने नाम में उसको करते हाथ के द्वारा पिता आपका नाम आशीष करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा आपके नाम को बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु, आज जितने भी लोग हैं पिता, सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आशीष को प्राप्त करने पाए खुदा। वही बहुत से भाई बहन पिता वाले खुदा मंदिर प्रभु, ताकि सभी लोग पिता आपकी उपस्थिति में आपके में रहने पाए खुदा, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाइए पिता। हमारे उद्धारकर्ता जो थे खुदा प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक प्रत्येक भाई बहनों के लिए पिता जो तकलीफ पिता, आप उन्हें भी पिता चंगे और आशीष दीजिए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा राखता है पिता। खुदा ने जो भी आज में इस भजन संहिता से बात करने के लिए जा रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा आप अनुग्रह और आशीष करे पिता। आपका वचन पवित्र है, हम अपने से बुद्धि और ज्ञान से उसे नहीं समझ, पवित्र आत्मा आपको कोई आशीष करें प्रभु, ताकि इस वचन को पिता हम अच्छी रीति से बता सके और उससे पिता और हमारे जीवन पिता आशीष कारण होने पाए खुदा ने। प्रार्थना विनती सुन आशीष कर रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आगे के समय पिता आपके चरणों से करते हुए ये सारी जो सारी विनती करता यीशु के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग भजन संहिता 89 अध्याय से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर राज्य से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता जो हम लोग 89 अध्याय पे हम लोग आज हम लोग देख रहे हैं। तो भजन संहिता में देखते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन जा रहे हैं कि एक ही जगह नहीं, हमें क्या करना है, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करना है, परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, लेके जाना। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज एक परमेश्वर का वचन पिता, परमेश्वर का वचन क्या हुआ, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है, ये हमारे पास क्या हुआ, आके पहुंचा है। तो यानी कि कितने साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या कर रहा है कि ये हमारे बीच में क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है कि आ रहा है। तो यानी कि आज हमें क्या करना है कि ये वचन को सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, आने वाली पीढ़ी को भी क्या करना है कि हमें सजो के रखना है, ताकि ये वचन क्या है उस तक भी क्या करे, वचन क्या रहे, पहुंचने पाए। और तभी परमेश्वर हम सबके जीवन क्या करता है, आशीष। लिखा कि जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या, मैं तेरे वंश को करूंगा, आशीष करूंगा। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आशीष कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान, यानी कि जब हमें हमारा राष्ट्र विपत्ति में है, आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारा जो ही आज प्रभु के कारण लोग, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, निंदित हो रहे हैं, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सताए जा रहे हैं। देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि उस समय भी तुम क्या करो, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक बनकर एक चित होकर वो परमेश्वर क्या करें, स्तुति को करें, ताकि परमेश्वर उस पर क्या करें, करुणा करके और हमारे पूरे देश को पर क्या करें, परमेश्वर दया करें। तो हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये तो अध्याय थोड़ा सा लंबा अध्याय है, लेकिन हम इसमें देखें कि परमेश्वर कैसे कैसे क्या रहा है यहाँ पर कार्य को यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो तेरी सच्चाई, यानी कि हमें क्या है कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है, वो परमेश्वर के पास रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है। यह भजन एक प्रार्थना है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये भजन क्या है, एक प्रार्थना है कि कैसे हमें वो चलने वाला राज है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जा रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग देखते हैं 34 पद को हम लोग देखते हैं। तो 34 पद देखता है कि मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, यानी कि परमेश्वर बोलता है मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं बदलूंगा। यानी कि कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हमारे जब हम कोई बात बोल देते हैं तो कोई बात फिर वापस से नहीं आती, जैसे बंदूक से गोली निकल के वापस नहीं आती और तीर कमान से निकल के वापस से नहीं आता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 34 पद में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, और न जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न
बदलूंगा, यानी मैं अपने वाचा को तोड़ूंगा और जो मुंह से निकल गया है हम उससे क्या करेंगे, बदलने वाले नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, उसे बदलूंगा नहीं। यानी कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तेरे वंश को मैं सदा के लिए क्या करूंगा, राज को क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा। तो यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा चीजें हैं क्या है, वो सदा के लिए क्या है और चलें। और 37 पद को हम लोग देखेंगे, इसे में 37 पद, वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग साक्षी के समान सदा बना रहेगा। यानी कि आज हम लोग देखते हैं कि जब वो प्रार्थना करें कि यानी कि वो सदा क्या कर रहे हैं कि वो परमेश्वर क्या रहेगा, और सदा क्या रहेगा, परमेश्वर बना रहेगा। यानी कि वो परमेश्वर साथी दे रहे कि वो क्या कर रहे हैं, सदा काल के लिए क्या रहेंगे, वह बना रहेंगे। तो यानी कि परमेश्वर हम लोग देखते हैं कि वो सदा काल के लिए क्या है, वो हमारे साथ क्या है, बना है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 से लेके 16 पद में भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि कैसे वहां पर वो बता रहे हैं। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 पद से 16 पद, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरते से उस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसा रहेगी और कभी चलियानमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे कि जैसा कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं के विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरी निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग दंड से और आदमियों के योग मार्ग से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल से हटा ली थी और उसके तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी। यानी पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर राजा दाऊद को नातान भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको संदेश को दे रहे हैं। यानी कि मैं तेरे राज को, यानी मैं तेरी गद्दी को क्या करूंगा, सदा क्या करूंगा, स्थिर रखूंगा। अगर वो उनसे दूर भी जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे ताड़ना भी दूंगा, उसे डांटूंगा भी, और लेकिन क्या करूंगा, और उससे मैं कभी अपनी दृष्टि हटाऊंगा नहीं। तो यानी कि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी, यानी कि जैसे कि दाऊद बनाना चाहता था परमेश्वर के भवन को, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तू उस भवन को नहीं बना सकता, लेकिन मैं तेरे वंश के द्वारा क्या करूंगा, उस भवन को मैं क्या करूंगा, बना लूंगा। तो यानी कि जो परमेश्वर के पराजय के बाद भी क्या हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे कि राजा दाऊद क्या कर रहा है कि कैसे वहां पर परमेश्वर क्या उससे बात को यहाँ पर कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर अपनी ही शपथ को पूरा करने का असफल रहा, तो यह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हमारी प्रजा
को पुनः हम स्थापित करें। यानी कि यहाँ पर हम दाऊद करता है कि परमेश्वर अपनी हमारी प्रजा क्या करें, पुनः स्थापित करें। दाऊद के सिंहासन को तो भी तथा अपने क्रोध को इजराइल पर से हटाए। यानी कि परमेश्वर क्या रहे, उस क्रोध को भी क्या करे, इजराइल पर से हटाए। हम लोग देखेंगे इसी पद को आगे, हम लोग देखेंगे 46 से लेके 52 पद। हे परमेश्वर, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आगे के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? यानी कि यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने प्राण की क्या है, वो अधोलोक से बचा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या रहा है, वो अपने प्राण को अधोलोक से बचा नहीं सकता। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई स्तुति ले। मैं तो गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि उसका पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी कि उसका एक वंश क्या हो गया, अपना जो उसका सिंहासन बार गड़बड़ हो जाता है। इजराइल क्या उसके पापों के कारण उसे दंड भी दिया जाता है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, वह रख लेते हैं। और हम लोग देखेंगे कि और उसका जो वंश, यानी कि यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके वंश में से ही क्या करते हैं, यीशु मसीह आते हैं। और जब यीशु मसीह आते हैं तो उनका क्या है कि उनका राज कभी समाप्त न होने वाला है। तो नहीं, आज कितना समय हो गया, कितना समय बीत गया है, लेकिन आज जो परमेश्वर का राज है वो कभी स्थिर होने वाला नहीं है। यानी कि परमेश्वर का राज क्या है, आज जो सदा के लिए क्या है, स्थिर है। लूका किताब 1 अध्याय 31 से लेके 33 तक हम लोग देखेंगे। लूका किताब 1 अध्याय। तो यहाँ पर वचन क्या बोलता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और उसका परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देंगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि राजा दाऊद का अंत हो गया, उनके राज का समाप्त हो गया, और सुलेमान का अंत हो गया, लेकिन जो आज परमेश्वर का राज है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि आज हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का राज है, जो परमेश्वर कार्य है, वो क्या कर रहा है कि आज भी क्या कर रहा है कि वो चल रहा है। और हम सब नहीं भी रहेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो क्या रहेगा, वो अंत तक क्या करेगा, उसका राज चलता रहेगा, और उसका राज कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर यहाँ से समाप्त होगा, लेकिन स्वर्ग में उसका राज क्या होगा, फिर से आ जाएगा। तो यानी कि उसका राज का जो अंत कभी होने वाला नहीं है। यानी कि परमेश्वर राज क्या है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कि कैसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो मरियम को यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। तो मैं तेरे संग और मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा। यानी परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, सदा स्थिर रहूंगा। तो परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा क्या प्रतिज्ञा की है। लेकिन वो देखते हैं कैसे परमेश्वर ने क्या है, वो दाऊद के साथ क्या है, वाचा की प्रतिज्ञा की कि उसका वंश सदा और उसका सिंहासन का राज देखेगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो आज की पीढ़ी में क्या करते हैं, उसके शासन को, उसके राज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आज हम सब क्या हैं, वो परमेश्वर की हम लोग प्रजा ही, हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रजा हम लोग क्या कर रहे हैं, कहला रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा में दाऊद के सभी वंशज नहीं थे। यानी कि हम लोग क्या हैं, हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा थी उसमें हम लोग क्या थे, उसके वंशज नहीं थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या हैं, उसके वंशज हैं। जब दाऊद के वंश राजाओं ने परमेश्वर की अनज्ञाकारी की, तो उसने उन्हें हटा दिया, और जैसे उत्तरी राज को शत्रुओं के हाथ में दास्ता के लिए दे दिया। जब लोग अधर्म में जानबूझकर फंस रहे थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब लोग क्या कर रहे हैं कि अधर्म में क्या कर रहे हैं, लोग जानबूझ क्या कर रहे हैं, लोग फंस रहे हैं।
तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पद हम लोग 38 से लेके 51 पद पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम मनन करेंगे तो वहां पर हम लोग वो देख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा चीज हम देखते हैं कि नया नियम में इस पद की पूर्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, देखता है। जब नया नियम आता है तो उसमें क्या करते हैं, उस पद की पूर्ति कौन करता है, वो यीशु मसीह करते हैं। प्रेरित पतरस कहता है कि इस व्यक्ति जो दाऊद के वंश से परमेश्वर इजराइल में उद्धारकर्ता यीशु को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लाया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार क्या कर रहे हैं, वो दाऊद के वंश में क्या कर रहे हैं, लेके आया रहे हैं। प्रेरितों काम 13:23, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह को भेजा। तो यानी कि जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे वंश को मैं वंश आगे बढ़ाऊंगा, आज वो वंश के बारे में यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो प्रतिज्ञा पूरा किया कि आज परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी वंश में से किसको भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया। तो आज जो सारा जगत है वो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह के पास आने के कारण क्या रहा है कि वो उद्धार को और आशीष क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था उस प्रतिज्ञा को क्या कर रहा है, उसको पूरा किया। हम नए नियम में हम लोग देखते हैं कि जो पतरस ने क्या करा वहां पर पूरा किया। और स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को बताया, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्गदूत था वो जिब्राइल मरियम को क्या बताया कि उसका प्रभु परमेश्वर उसे यीशु के पिता के दाऊद की सिंहासन देगा। यानी कि यहाँ पर जो स्वर्गदूत जिब्राइल ने भी क्या कर दिया है, वो आके बताया कि जो सिंहासन, यानी कि जो दाऊद का सिंहासन है वो किसको मिलेगा, यीशु मसीह को मिलेगा। तो यानी कि वो सिंहासन किसको मिला है, वो यीशु मसीह को सिंहासन क्या कर दिया है, मिला। और उसका राज कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज का कभी अंत होने वाला नहीं है, न कभी उसका वो समापन होने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 1937 में कि एक जवान को चुनकर बनाया, यानी कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक जवान को क्या कर दिया है, उसे वो चुनकर क्या कर दिया है, उसे यहाँ पर बनाया। यानी कि जवान कौन था, जो दाऊद क्या था, वो पहले भेड़ बकरी के पीछे चलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसे वहां से निकाल कर क्या कर दिया, एक राजा बनाया। और राजा बनने के बाद क्या है, वहां से परमेश्वर ने उसको अगुआ, यानी अब उसके पीछे लोग जाने वाले हो गए। तो यानी कि जब हम परमेश्वर के सत्व में, जब परमेश्वर में बनाना रहेगा तो हम कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमें ला कर क्या करेगा, उसे बनाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को याद दिलाना है कि वो अपने दाऊद के वंश इजराइल पर राज करने के लिए चुना है। यानी कि हमें किस पर चुना है, इजराइल पर राज करने के लिए चुना है। इजराइल अविश्वासी योग्यता होते हुए भी, यानी कि इजराइल क्या था, वो अविश्वास से होता है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो परमेश्वर उनके जीवन में इतना अच्छा कार्य किया, लेकिन फिर क्या रहा है, वो कुछ समय बाद जाकर भूल जाते हैं, फिर पाप करने लगते हैं। फिर परमेश्वर को ताड़ना देकर, दंड देकर अपने पास लेके आता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर परमेश्वर साथ क्या रहा है, वो हमेशा क्या है, इजराइल क्या कर रहा है कि देखिए हमेशा क्या है, वो विश्वास योग्य नहीं रहे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पुराने में हम लोग क्या देखते हैं कि वो बार बार परमेश्वर से क्रोधित हो रहा है, बार बार परमेश्वर को दंड दे रहा है, फिर पश्चाताप कर रहे हैं, फिर उनको अपने पास क्या रहा है, बुला रहा है। तो बार बार हम लोग देखते हैं कि पुराने में क्या है कि ज्यादा चीजें हम यही देख रहे हैं कि जब भी वो लोग कोई गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर ने क्या करता है, दंड देता है, लेकिन फिर परमेश्वर को दया करता है, फिर जाकर पुनः वापस लेके आता है। जैसे ही एक पिता, जैसे एक संसारिक हम लोग देते हैं कि कोई भी अगर बेटा गलती करता है, पिता क्या करता है, उसे दंड देता है, उसे मारता है, लेकिन क्या करता है, फिर से जाकर उससे क्या करता है, वो अपने पास क्या करता है, उसको लेके आता है, उससे प्रेम करता है, फिर से खाना पानी देता है। लेकिन अगर कोई गलती किया तो कुछ समय तक क्या रहता है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि एक पिता और एक पुत्र का प्रेम को हम लोग क्या करते हैं, हम पुराने में देखते हैं कि कैसे वो बेटे क्या रहे, गलती करे, गुनाह करे, लेकिन पिता के समान कैसे परमेश्वर क्या रहे हैं, उन्हें ताड़ना भी दे रहे हैं और फिर अपने पास क्या कर रहे हैं, उनको बुला ले रहे हैं। तो उस प्रेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। यदि उसके वंश मेरी व्यवस्था छोड़ दे, यानी कि यदि उसका वंश उसकी व्यवस्था को छोड़ दे, तो परमेश्वर हम इसी पद में देखेंगे 30 से लेकर 37 पद में, भजन संहिता 30 से लेकर 37 पद, इससे अध्याय का। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों को अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों को उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म को दंड कोड़े से दूंगा। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि अगर उनकी प्रजा कर रहे हैं, उनको छोड़ेगी, तो परमेश्वर अपने प्रेम को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, उन्हें
छोटे से और कूड़े से क्या करूंगा, उन्हें मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। यानी क्या करूंगा, मैं उन्हें दंड दूंगा, उन्हें मारूंगा भी, लेकिन क्या करूंगा, अपनी करुणा में उन पर हटाऊंगा नहीं। हम तुम देख सकते हैं कि परमेश्वर का यहाँ पर कैसे प्रेम यानी कैसी प्रार्थना है कि हम उसे क्या करूंगा, उसे हटाऊंगा नहीं। परंतु मैं अपने करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। यानी क्या है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपनी सच्चाई को भी क्या करूंगा, झूठा नहीं ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तो तोड़ूंगा और न मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि एक बार क्या मैंने भी पवित्रता की शपथ खा चुके हैं। मैं दाऊद को कभी भी न धोखा दूंगा। उसका वंश सदाबहार रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्यता साक्षी के समान सदा बना रहेगा। यानी कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो भी कुछ ऐसा है वो क्या है, वो सर्वदा के लिए क्या है, वह बना रहेगा। अगर उसके वंश उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उस समय प्रेम करने वाला है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। वो हमेशा जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर क्या करेगा, वो अपने हमें संगति में अपने साथ में क्या करेगा, परमेश्वर वो हमें रखेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर का जहाँ पर प्रेम है, परमेश्वर कैसे हमें वादा किया कि एक बार तुम छोड़ दोगे लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और जो वादा मैंने कर चुका हूँ, और लिखा है कि जो विश्वास कर लिए हैं परमेश्वर के संतान हो गए हैं और उन पर दंड की ज्ञान नहीं है। यानी कि हम एक विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर की दंड की हम पर नहीं है। और जो भी यीशु मसीह पर और विश्वास कर लिया है, ईमान ला दिया है, जो उसके वादा के अनुसार उस पर बन गया है, परमेश्वर उसे न कभी छोड़ेंगे न कभी उसे त्यागेंगे। कभी दुख तकलीफ आएगा, परमेश्वर से ताड़ना देंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, अपनी करुणा अपनी दया उस पर से हटाएंगे नहीं। तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर प्रेम है। आगे के समय को हम सर को देते हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता जो थे खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन पवित्र था पिता, सच में पिता आपने कैसे वादा किया है पिता, मैं तेरे वंश को कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। सच में पिता आपने अपने वादा के अनुसार पिता आज कर रहे हैं। आज पूरे विश्व पर आपकी दया आपकी करुणा है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप प्रत्येक व्यक्ति से आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु पिता। उन सब ऊपर आपकी करुणा आपकी दया है प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता ज्योति खुदावन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी भाई बहन पिता इस जूम में जुड़े हुए पिता, उन सबके ऊपर आप दया और करें, करुणा करें पिता। और जो भी भाई बहन पिता इसे जब बाद में सुनते हैं पिता, उनको ऊपर भी आप दया अनुग्रह आशीष करें पिता। उनकी जो भी जरूरतें हैं आवश्यकताएं पिता आपके नाम से पूरी है पिता। और अपने एक पिता के समान संभालने वाले परमेश्वर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे खुदा अपने पिता के समान उनकी अगुवाई करें, उनकी सारी जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरा करें। अगर वो गलती गुनाह करते हैं, दंड देते हैं, फिर भी पिता अपने पास उन्हें रखते हैं, अपनी करुणा के छांव में रखते हैं पिता। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे विश्व के ऊपर आपकी दया आपकी करुणा हो पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता इस भारत देश के ऊपर आपकी दया आपकी करुणा हो पिता। खुदा देश में पिता प्रेम नम्रता धीरज होने पाए खुदावन यीशु, और आपकी इच्छा के अनुसार पिता सभी लोग जीवन को व्यतीत करने पाए पिता, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता। खुदावन यीशु इस पूरे भारत देश के ऊपर आपकी दया आपकी करुणा होने पाए खुदावन यीशु। और जहाँ जहाँ पर प्रत्युषण है पिता, उस जगह पर पिता आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता, क्योंकि आपका राज आपका कार्य पिता बढ़ने पाए खुदावन यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा आपके नाम को बढ़ाइए पिता खुदावन यीशु। और जो भी भाई बहन पिता सुन रहे पिता, उन्हें भी आशीष कर पिता। जो नहीं सुन पाए पिता, आप उन्हें भी आप अनुग्रह और आशीष करें खुदावन यीशु, क्योंकि आप समस्त मानव जाति से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपने समस्त मानव जाति के लिए पिता अपना बलिदान देकर पिता उन्हें छुड़ाया पिता और अपने राज में शामिल किया पिता। ऐसे बहुत से भी लोग हैं पिता जो भी आपके राज में नहीं आ पाए पिता, लेकिन खुदावन यीशु वो भी पिता सभी लोग पिता आपके राज में आने पाए, उनके दर जागृति आने पाए पिता, ताकि सभी लोग पिता आपके राज में आकर पिता आशीष होने पाए खुदावन यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक को पिता आपके नाम में समर्पित हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना विनती सुना आशीष किए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सार विनती जय सुधार करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।